एक तरफ तो कह रही है मैं नोटिस दे के आई हूँ, दूसरी तरफ कह रही है कि मुझे आने के बताना नहीं पड़ेगा। केजीएमयू की गरिमा को बचाने के लिए कोई भी चीज छोड़ेगा नहीं, सारे कदम उठाएगा। कहीं पे नमाज पढ़ी जाती हो किसी बात के अंदर, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन क्या ये महिला आयोग के स्कोप के अंदर पड़ता है कि ब्लड बैंक पे कौन सी जांच हो रही है? तो वो उनको मंत्री को लिखना कि उनको जांच करवाने की शासन से तो सरकार में है। विशाखा कमेटी ने रिपोर्ट दी के आधार के ऊपर खास हो गई, इसका मतलब उसको बचाना चाहती है। डॉक्टर रवीश को उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे बर्खास्त कर दिया गया, उसके बाद भी उस कमेटी की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। केजीएमयू अब क्या करने वाला है? क्या मुख्यमंत्री हम सब कुछ भय कर चुके, और आज की घटना पे आप देख रहे हैं शिक्षकों को कितना रोष है। हम लोग मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन केजीएमयू की गरिमा को और उसकी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे किसी से। और आप आप लोग इसको निष्पक्षता से उठाएं और बताएं कि क्या हुआ है। डॉक्टर की तरफ से होगी, किसके खिलाफ होगी? जो लोग वहां से वीडियो खींचे गए हैं, सारे फोटो खींचे गई है, एसीपी थे, पुलिस थे, इंस्पेक्टर थे, सीओ थे, सब थे, और वो तो फरियाद रात होगी। परसेंट हमें याद करके बता दीजिए। आज जो घटना हुई है, क्या आप लोग इसको सीएम को भी इस मामले से अवगत? बिल्कुल, सीएम ऑफिस को अवगत करा दिया गया है, और सीएम ऑफिस और गवर्नर हाउस के इंटरफेरेंस के बाद ही वो बिना मिले गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पॉलिटिकल नेता बीसी ऑफिस में जाकर के इस तरह की और वो पूरी पार्टी का एक घटना करता है, और उसके बाद फिर वो पीसी करते हैं। पीसी करते हैं, उस दौरान आप लोग व्यस्त रहते हैं। क्या आप लोग तक ये सूचना नहीं पहुंची है डिपार्टमेंट के या किसी और डॉक्टर के पास या किसी एचओडी के पास ये घटना की जानकारी नहीं पहुंची जो आकर के यहाँ पर उनका खंडन कर सकते हैं? देखिए, हम खंडन ही करने के लिए आए हैं, लेकिन खंडन करने के लिए एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जब 25 आदमी बीसी के रेफरेंस हो जाएंगे और भर्ती महिला बीसी के लिए शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो क्या आप मुझसे चाहते थे कि हम वहां ले जाते बीसी को? सर, कल महिला आयोग के उपाध्यक्ष की तरफ से महिला आयोग में पीसी करने की बात हुई थी। ठीक, फिर क्यों चेंज हुआ? की सूचना क्या आप लोग को थी? उसके हमारे यहाँ वो डोमेन नहीं है, हम सारे प्रदेश में जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन हम लोगों को अप्रश्न जानकारी थी कि महिला आयोग में करेंगे, तो यहाँ क्यों करने आए ये तो आप पूछिए ना। शिक्षक संघ अभी बैठक करेगा, और शिक्षक संघ केजीएमयू की गरिमा को बचाने के लिए कोई भी चीज छोड़ेगा नहीं, सारे कदम उठाएगा। एक तरफ तो कह रही है मैं नोटिस दे के आई हूँ, दूसरी तरफ कह रही है कि मुझे आने के बताना नहीं पड़ेगा, तीसरी बार आप लोग यहाँ पे मौजूद थे, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और 1 बजे वो आ गई और 1:30-2 बजे तक तांडव शुरू कर दिया, तो 2 घंटे उन्होंने कहाँ वेट किया? आप लोग तो वहीं थे सामने। वो तांडव वो कह रही है कि 10 मिनट 15 मिनट तक मैं जब दरवाजे पे खड़ी थी तो अंदर से ये मैसेज करवाया गया कि मैं तो उनको रिसीव करने के लिए आ रही थी, लेकिन हंगामा हो गया। तो इस बात की उनको पहले से ही जानकारी थी कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव यहाँ आ रही है, तो इस बात को कैसे वो डिनाई कर रहा है केजीएमयू प्रशासन कि उनको नहीं पता था कि अपर्णा यादव? हमारे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। अगर कोई पत्र उन्होंने जारी किया हो केजीएमयू का तो आप उनसे ले लीजिए। पीसी में आरोप लगाया पीसी तो देखिए, पीसी तो तांडव होने के बाद हुआ है, उसका बचाव करने के लिए सब किया गया है कि जो किया गया है उस पर लिपा पोती और जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने किया है। आप सब लोग वहां पे मौजूद थे, 1 मिनट भी वो गेट पे नहीं रुकी हैं। हमारे एडिशनल डॉक्टर वहां खड़े थे कि वो आए तो उनको लेके अंदर आए, लेकिन जब एक गेट से घुसी तो उनके साथ 50 लोग घुस गए, उसके बाद वो 50 लोग बीसी के ऑफिस के अंदर घुस गए। आप ये क्या बताइए, उसके बाद बीसी को वहां बैठाना उचित था? उसके बाद में बीसी को वहां छोड़ देता? मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताऊं। पीएन पुनिया साहब अरे वीसी जी आप तो बोलिए। आप लोग गेट पे थे, दरवाजा बंद था 10 मिनट तक, उनका कहना है। सर के सवाल में एक बहुत हो रहा है। अपर्णा यादव की तरफ से ये कहा गया कि बीसी के कहने पर ये सब किया गया, क्या अंदर से मना करवाया गया, दरवाजा बंद किया गया। केवल इतना कहना है कि हमारे मीडिया बंधु जो अभी यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग उस वक्त गांव में थे, तो अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो अपने साथियों की बात को पूछिए कि वो जब आई है गेट पे, उसके पहले 200 लोग आ चुके थे, उन्होंने चिल्लाना नारे लगाना शुरू कर दिया था। एडिशनल डॉक्टर थे, उन्होंने कहा 2-3 लोग आ जाएं, उन्होंने कहा नहीं,
फिर दरवाजा खोला गया जिसमें वो घुसी, उनके साथ 25 लोग घुस गए। फिर उसके बाद वीसी के चैम्बर में घुस गए। तब मजबूरी में वीसी को बचाने के लिए हम लोग वहां से लेकर अंदर निकले। सर, उन्होंने एक आरोप और लगाया कि विशाखा कमेटी बनी है, उसमें 2 प्रोफेसर ऐसे हैं जिन पर पहले से ही छेड़खानी और इस तरीके के आरोप लगे, प्रॉक्टर और एक प्रोफेसर। विशाखा कमेटी बनी 22 तारीख को और आरोप को आज लगा रही है, कमेटी पूरी हो गई। दूसरी बात आपको पता होगा, विशाखा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, जिसकी संरचना पहले से डिसाइडेड है, और वो विशाखा कमेटी 2 साल पहले बनी है, 3 साल पहले बनी है। इस बार चलकर इस घटना में नहीं बनाई गई है। पीड़िता ने 4 से 5 लोगों के पास जाकर के पहले शिकायत की गई, लेकिन केजीएमयू प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब पीड़िता खुद चल के पहुंची और उसने शिकायत की। उसके बाद केजीएमयू प्रशासन के डॉक्टर, एचओडी, कई डिपार्टमेंट उन्होंने नाम लिए और वाइस चांसलर का भी नाम लिया, और उन्होंने इस बात को कहा कि उन लोगों ने दबाव बनाया कि महिला आयोग क्यों है। ये तो आपको सुबह भी हमने बताया कि वो पहले करना ही नहीं चाहते थे उसके साथ। 2 दिन तो उन्होंने उसको दबा के रखा है ना। उसके बाद वो हमारे पास आई और जिस दिन हमारे पास चिट्ठी आई है उस दिन से हमने शुरू कर दिया था काम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड रिगार्डिंग द विशाखा कमिटी, इट इज़ एब्सोल्युटली अ क्लियर कमिटी एंड देयर इज नो पर्सन इन दैट। जैसे आप कह रहे हैं, देयर आर 5 females and 1 proctor and 1 legal aid. मैं उनकी तरफ से अभी कहा गया है कि पिछले 6 महीने में 4 ऐसी बड़ी घटनाएं यहाँ पे हुई हैं लव जिहाद या इससे रिलेटेड, और बावजूद इसके केजीएमयू प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। एक उसमें थोड़ा और सवाल है कि मुस्लिम स्कॉलर्स को यहाँ पे जगह दी जाती है, यहाँ पे तकरीर हो रही है और इस टाइप की चीजें भी। 4 घटनाओं में एक का भी नाम हो उनसे पूछ लीजिए। वो 4 घटनाएं अगर उनकी जानकारी में है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, तो किसी का नाम उन्होंने बताया आज तक? किसी का नाम उन्होंने मीडिया में साझा किया? मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि 3 साल के अंदर कोई ऐसी घटना नहीं हुई। भ्रष्टाचार का कोई मामला उठा रही थी, वो भी शायद पॉइंट में आया है लिखित में। साथ ही वो ये भी कह रही थी कि यहाँ पर लोग नमाज अदा करते हैं कैंपस में, ये भी क्या उचित है? इस पर भी कहीं बोले, फोटोग्राफ दिखा रहे थे कि यहाँ पर भी एक कार्यक्रम हो रहा था, सब टोपी पहने एक ही समय। पहली बात, यहाँ पे जांच हो रही है और कहीं पे नमाज पढ़ी जाती हो किसी विभाग के अंदर, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। जिसके पास साक्ष्य हो, 7 सदस्यीय कमेटी ने सब जगह नोटिस टांगा है, सबको नोटिस जारी किया है, पेपर में ईमेल जारी किया, ये कहा कि हम लोग बिना नाम दिए भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर कमेटी के सामने नहीं रख के वो यहाँ पे आके पब्लिसिटी के लिए करना चाहती है, तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं। सर, एक बात उन्होंने और आरोप लगाया कि पिछले 2 साल से गायकोलॉजी डिपार्टमेंट में ब्लड बैंक बिना लाइसेंस के चल रहा है, और जो उसके प्रभारी हैं उन पर भी इस तरीके के आरोप लगे हैं। वो सब सही है, लेकिन क्या ये महिला आयोग के स्कोप के अंदर पड़ता है कि ब्लड बैंक में कौन सी जांच हो रही है? आज वो एक पैथोलॉजी की घटना पे महिला आयोग की तरफ से आई थी या केजीएमयू में किसी और प्रकरण पे आई थी? उन्होंने केजीएमयू से रिलेटेड कई चीजें वो सरकार में है। सर एक सवाल है, उन्होंने विशाखा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है डॉक्टर रफीक के मामले में, उन्होंने इस रिपोर्ट को संदिग्ध माना है और कह रहे कि विशाखा कमेटी ने रिपोर्ट दी के आधार के ऊपर खास हो गई, इसका मतलब उसको बचाना चाहती है। जो उनका रिलेशनशिप था वो वहीं पर उनके प्राइवेट अपार्टमेंट्स में। सितंबर में मगर विक्टिम को पता चला कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है, तो वो अब ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। मगर उसको ये कह रही है कि जब वो विड्रॉ करना चाहती थी इस रिलेशनशिप में से, वो उसको फॉल्स प्रॉमिसेस देता था कि नहीं, आई विल मैरी यू, एंड अगर वो उस चीज़ से नहीं होती थी तब फिर जो उसको थोड़ा मेंटली और फिजिकली हैरेस भी करता था कि आई हैव योर पिक्चर्स, आई हैव योर वीडियोस, एंड मैं इनको सोशल मीडिया पे डाल दूंगा ताकि आपकी इमेज खराब हो जाए। So, as per the Act of the Internal Committee of Sexual Harassment Act, जो हमने एट वर्क प्लेस करते हैं, उसको हमने गिल्टी पाया गया है। शुरू में जो जुलाई 2025 से उन लोग के रिलेशनशिप हुए, उस समय लड़की को नहीं मालूम था कि वो शादीशुदा है। उसको सितंबर में मालूम चला कि वो प्रीवियसली मैरिड है। जब से उसको मालूम चला, वो इस रिलेशनशिप से हटना चाहती थी, और उसने, लड़के ने, यही जो मैम ने बताया अभी, उसने हर समय फॉल्स प्रॉमिसेस दिए कि नहीं, मैं उसको छोड़ के आपसे शादी करूँगा। इसीलिए वो रिलेशनशिप
समहाउ चलती रही। आखिरी इन लोग की कम्युनिकेशन जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं उस पर 14-12 पे हुई है। तो वो उसने डिसीटफुल एटीट्यूड था, उसने उसको गलत चीज़ बताई कि मैं छोड़ के आपसे शादी करूँ। जब इनको दोषित पाया गया है तो इनको केजेयू जो ये लोग जो हमारे पास नीट के थ्रू MD स्टूडेंट्स आते हैं वो DGME से आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन। वो काउंसलिंग के थ्रू उनको अलग अलग संस्थानों में अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड काउंसलिंग पोस्ट करते हैं। तो हमारा स्टैंड है, बहुत क्लियर स्टैंड है, सच अ कैंडिडेट कैनॉट कंटिन्यू इन KGM in the MD course. He is to be expelled from the MD course in KGM. और ये एक्शन हमारी तरफ से रिकमेंडेड है and it is going, it will be taken by the DGM that he will not continue in KGM henceforth. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।